अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी और रियल नंबर्स की फिफ्थ टाइप है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की टू स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, व्हेन बी मल्टीप्लाई बाय बोथ नंबर ए एंड बी बाय अ पॉजिटिव नंबर। किसी भी दो नंबर को जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन द इनइक्वालिटी स्टे द सेम। फर्स्ट कंडीशन इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं कि व्हेन बी मल्टीप्लाई बाय बोथ ए एंड बी नंबर को, किसी भी दो नंबर्स को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड नंबर से, वो जब क्या है नेगेटिव है, तो उसकी इनइक्वालिटी क्या कर देगी, स्विप ओवर कर जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव में सेम रहेगी और नेगेटिव में स्विप ओवर कर जाएगी, यानी कि चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी की साइन। कैसे समझ, यहाँ से आपको ये एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये नंबर लाइन है हमारे पास, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब यहाँ पे दो नंबर में ले ली कंडीशन मेरे पास, ठीक है, ए क्या है छोटा है और बी क्या है ग्रेटर है। ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 3 है। अब ये कंडीशन मेरे पास ये, ठीक है। अब आपने क्या किया, इन दो नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 सी नंबर, सी से इसको शो करें, ठीक है। और ये क्या पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर को जब हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 3 6 हो जाएगा और बी को जब 3 से मल्टीप्लाई 3 3 9 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 3 क्या है ग्रेटर है। अब बी हमारे पास ग्रेटर है तो यहाँ पे बी स्टिल ग्रेटर रहेगा ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर। अब देखिए इनकी जो इनइक्वालिटी की साइन है उस पर चेंज नहीं है, स्टे द सेम रही। लेकिन सेकेंड कंडीशन के मुताबिक जब इन्हीं दो नंबर को यानी ए और बी को मैंने मल्टीप्लाई करी, -2 से ये -4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए इनकी इनइक्वालिटी की जो साइन है वो क्या हो गई, स्विप ओवर करी, चेंज हो गई। पहले ए ग्रेटर था, पहले ए लेस देन था, अब ए ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए का आंसर -4 आया और बी का आंसर -6 आया। तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में होता है जो जितनी नेगेटिव साइन होती है उतनी ही क्या होती है वो छोटी बड़ी, जितनी बड़ी साइन के साथ नेगेटिव साइन होती है, जितना ग्रेटर नंबर होता है नेगेटिव में उतना ही वो छोटा होता है और जितना ही लेस नंबर होता है नेगेटिव में उतना ही ग्रेटर होता है, ठीक है। स्मॉल वैल्यू नेगेटिव में ग्रेटर होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब इससे जो रिजल्ट निकाला है उसका, ठीक है, जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है वो कुछ इस तरह में इस टाइप का है कि ए लेस देन बी कब हो, ए लेस देन बी बिकम्स ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, लेकिन बी लेस देन ए, यानी ये वाली कंडीशन इसमें चेंज होगी कब होगी, जब हम लोग जब इन दो नंबर को हम लोग नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। इनइक्वालिटी सेम रहेगी जब हम लोग इन दोनों नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी हमारे पास इसकी रिजल्ट है कि ए लेस देन बी रहेगा, ठीक है, लेस देन रहेगा, स्टिल सेम रहेगी इसकी इनइक्वालिटी ड्यू टू द पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव कंडीशन में स्विप ओवर कर जाएगी। लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर लेस देन था नेगेटिव में वो ग्रेटर हो जाएगा, जो ग्रेटर था वो लेस देन हो जाएगा। अब इसी को एग्जांपल से समझते हैं, रियल लाइफ से इसको लिंक करते हुए एग्जांपल है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एग्जांपल ले लूँगी। ईमान स्कोर ऑफ 3, ईमान ने स्कोर किए 3, ठीक है, लोअर देन द हिना स्कोर ऑफ 7, हिना के स्कोर थे 7 और ईमान स्कोर किए 3। ईमान के स्कोर यहाँ पे कम है और हिना के स्कोर ज़्यादा है। लेकिन लेट सपोज इफ़ बोथ गेन 2 स्कोर, अगर इन्होंने अब इसके बाद ईमान ने 2 स्कोर गेन किया और इसी तरह हिना भी 2 स्कोर गेन किया, अब इस कंडीशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आपके पास क्या आएगा, 6 हो जाएगा। ईमान के स्कोर 6 हो जाएंगे और हिना के स्कोर 40 रहेंगे। देखिए हिना के पहले भी ज़्यादा थे अब भी ज़्यादा हैं, यानी कि थर्ड नंबर सी से मल्टीप्लाई करने के बाद यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हिना के स्कोर स्टिल ग्रेटर ही हैं एज़ कम्पेयर टू द ईमान के। तो यानी कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई, यहाँ पे ये वही कंडीशन आ गई कि हम लोग जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी दो रियल नंबर्स को तो उनकी जो इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, स्टिल सेम। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उनकी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ठीक है। यानी हिना की बेटर पोजीशन थी पहले भी और उसके बाद जब मल्टीप्लाई किया तो तब भी थी बेटर पोजीशन आई। लेकिन जब नेगेटिव कंडीशन में आते हैं कि बट इफ़ द स्कोर बिकम माइनस, जब स्कोर माइनस में हो जाते हैं, लेट सपोज ईमान ने स्कोर लूज़ कर दिए, 3 पॉइंट्स ने लूज़ कर दिए, ठीक है, उसने 3 पॉइंट्स ने खो दिए। इसी तरह हिना ने भी 7 पॉइंट को क्या कर दिया, छोड़ दिया, लूज़ कर दिया, लूज से 7 पॉइंट लूज़ कर दिए। तो स्टूडेंट हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, ए नेगेटिव में आ गई, ठीक है। और जब नेगेटिव कंडीशन आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी जो इनइक्वालिटी की साइन क्या होगी, स्विप ओवर कर जाएगी। पहले हिना की पोजीशन बेटर थी, लेकिन जब इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 7 क्या है, 7 एज अ ग्रेटर है, लेकिन जब इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 लेस देन हो जाएगा। यहाँ पे 3 क्या है, पॉजिटिव में अगर देखें ग्रेटर है, लेकिन जब 3 के साथ माइनस साइन लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, लेस देन था, ठीक है। ये पॉजिटिव में 3 लेस देन था, लेकिन जब इसको माइनस साइन लगाएं तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गई, हिना की पोजीशन क्या हो गई, सो द ईमान हैज़ नाउ डन बेटर देन हिना ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की 5th टाइप।